आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग इस बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुँचे हैं और जी बिज़नेस और MCX IPF की ये खास पेशकश है कम्युनिटी गुरुकुल। और देश के अलग अलग शहरों में हमने कई सारे ग्राउंड शोज़ किए हैं कम्युनिटीज़ के ऊपर। हमारा मकसद ये है कि कम्युनिटी के बारे में, क्योंकि कम्युनिटी का मार्केट बहुत बड़ा मार्केट है और जितना ज़्यादा पोटेंशियल है इस मार्केट में उसका बहुत कम हिस्सा अब तक ग्रैब हो पाया है। तो अगर हम उसमें कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएँ एक्सचेंज के साथ मिलकर, हमारे साथ एक बड़ा पैनल भी यहाँ पर मौजूद है, ताकि हम आपको ये बता पाएँ कि ये मार्केट कितना बड़ा मार्केट है और इसमें आपके लिए कितनी बड़ी संभावनाएं हैं। लेकिन सबसे पहले, जैसा कि हर शुभ काम की शुरुआत हमारी जो एक संस्कृति है, परंपरा है, हम दीप प्रज्वलन के साथ करते हैं। तो आज भी हम उसी के साथ शुरुआत करेंगे और मैं बुलाना चाहूँगा अशोक अग्रवाल जी को कि सर आप आएँ। और मैं आमंत्रित करना चाहूँगा DK अग्रवाल जी को कि आप भी सर दीप प्रज्वलन में हिस्सा लें। सुरेश अरोड़ा जी हमारे साथ मौजूद हैं, आग्रह है सर आपसे कि आप भी आएँ। ऋषि नथानी जी हमारे साथ मौजूद हैं, आप भी आमंत्रित हैं सर, आप आएँ। नमस्कार, जी बिजनेस और MCX IPF की खास पेशकश कम्युनिटी गुरुकुल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ एक्सपर्ट का एक बड़ा पैनल इस वक्त मौजूद है, जो आज का हमारा टॉपिक है कमोडिटीज एज एन एसेट क्लास। इस पर बात करने के लिए तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत, और तमाम जो पैनलिस्ट हमारे यहाँ पर मौजूद हैं उनका भी हम दिल से स्वागत करते हैं। और अब मैं बुलाना चाहूँगा अपने पैनलिस्ट को जो यहाँ पर मौजूद हैं, आपको डिटेल में बताने के लिए कि कमोडिटी एसेट क्लास है क्या, इसका फ़ायदा आप किस तरह से उठा सकते हैं। तो मैं आमंत्रित करना चाहूँगा अशोक कुमार अग्रवाल को, जो होल टाइम डायरेक्टर हैं ग्लोब कैपिटल मार्केट लिमिटेड के और चीफ मेंटोर हैं CPI के। जोरदार तालियों के साथ अशोक जी का स्वागत करिए। और अब मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं DK अग्रवाल जी को, जो चेयरमैन एंड MD हैं SMC ग्लोबल के और साथ ही पास्ट प्रेसिडेंट हैं PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए DK अग्रवाल जी का। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं ऋषि नथानी जी को, जो चीफ बिजनेस ऑफिसर हैं MCX इंडिया लिमिटेड के। ऋषि जी का जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं सुरेश कुमार अरोड़ा जी को, जो डायरेक्टर हैं शेयर इंडिया सिक्योरिटीज के। सुरेश जी का जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। अब मेरा सबसे पहला सवाल अशोक जी ये होगा, क्योंकि हमारा मकसद ये है सर, ये गुरुकुल है और जैसा कि आप नाम से जानते हैं गुरुकुल में लोग क्यों जाते हैं, शिक्षा पाने। तो हमारा मकसद है कि जो लोग यहाँ पर आए हैं और उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला है, वीकडेज में हमारे साथ यहाँ पर पहुँचे हैं, तो पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि अगर लोग आपसे एक लाइन में मैं आपसे पूछूं कि कमोडिटी एसेट क्लास आखिर है क्या, क्या जवाब है आपका? देखिए, एसेट क्लास एक होती है इन्वेस्टेबल एसेट क्लास। अगर आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट ग्रो करेगी। एक, यू कैन यूज कमोडिटी फॉर ट्रेडिंग एंड हैजिंग। सो अगर आप बिजनेसमैन हैं और आपको लेट अस से यू आर ए ज्वेलर, आपको ज्वेलरी बनानी है तो आप गोल्ड खरीद के और अपना गोल्ड की जो पोजीशन है वो हैज कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। अगर गोल्ड की प्राइस गिरे तो आपका नुकसान नहीं होगा, क्योंकि आपने सिर्फ ज्वेलरी वैल्यू एडिशन के लिए गोल्ड खरीदा है। तो वो हो गया हैजिंग मैकेनिज्म। एक एसेट क्लास है, यू कैन ट्रेड इन इट। तो आपको ट्रेडिंग के अंदर अगर प्रॉफिट या लॉस करना है तो आप उसे ट्रेड कर सकते हैं। आपको प्रॉफिट ही करना होता है, लॉस तो आ जाता है। तो ये आपने बताया कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट दो अलग अलग टूल्स हैं, और वो क्या हैं और कैसे आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब तक आपने एसेट क्लास समझ लिया। एसेट क्लास में क्या क्या टूल्स हो सकते हैं उसको समझने के लिए, उसको बेहतर तरीके से समझने के लिए ये आपको ऋषि जी ने बताया। अब हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और अब इस राउंड में अशोक जी, मेरा आपसे सवाल ये होगा कि कमोडिटी मार्केट के बारे में एक धारणा है, पता नहीं ये धारणा सही है या गलत है, वो आप ठीक तरीके से बताएंगे। धारणा ये है कि ये बहुत लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। कमोडिटी के बारे में लोग कहते हैं जैसे कि आप इक्विटी में आपने कोई कैश का शेयर ले लिया तो आप लंबे समय तक होल्ड रख सकते हैं,
इसमें ये कहते हैं लोग कि आप लॉन्ग टर्म के लिए कमोडिटी कैसे ले सकते हैं, तो इस धारणा को कैसे आप बदलेंगे? ये अच्छी बात है, ये धारणा है कि कमोडिटी इन्वेस्टमेंट इज नॉट लॉन्ग टर्म, बिकॉज कमोडिटी अगर मान लीजिए आपने एग्री कमोडिटी में इन्वेस्टमेंट किया और लॉन्ग टर्म 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट किया तो वो जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो होगा सर? ग्वार तो बड़ी लंबी क्रॉप है, नहीं तो खराब ही नहीं क्या होता है, अगर वो कमोडिटी को कुछ कमोडिटी है जो कि देर से खराब होती है, पर आपको उनको उनके टेम्परेचर के हिसाब से मेंटेन करना पड़ेगा। हो सकता है कि आपने निकल में इन्वेस्टमेंट किया और जिस टाइम इन्वेस्टमेंट किया उसका रेट 5,000 था और 3 साल बाद अगर आपने उसको रख लिया तो उसका रेट 1,500 हो जाएगा। सो कुछ कमोडिटी होती हैं जो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो ग्रो करती हैं। जैसे गोल्ड है, गोल्ड अगर आपने हिस्ट्री देखा तो इट एप्रिसिएट्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, बट मेटल में डेप्रिसिएट फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। उसके एक साइकिल होते हैं, एक पर्टिकुलर साइकिल में मेटल में गो डाउन एंड देन में गो अप कंटिन्यूसली। और ये फॉर्मूला हर जगह ऐसा कोई नई, मतलब ये कोई नई थ्योरी नहीं है। इक्विटी में भी कोई शेयर अगर 10,000 का होता है तो वो 200 का हो जाता है, तो ये थ्योरी वहां भी चलता है, यहां भी चलता है। लोग जी अब आप बताइए सर कि ट्रेडिंग, देखिए मैं जो लोगों के मन में जो सवाल है, जो लोग बहुत झिझक से नहीं पूछ पाते हैं, कई बार लोगों को ये लगता है कि ट्रेडिंग में कर रहा हूं, रिस्क है ना, और मार्केट इतना ज़्यादा वोलेटाइल होता है, अगर ठीक ट्रेड नहीं बैठा तो नुकसान हो जाएगा, जोखिम बढ़ जाएगा, खास करके फ्यूचर में ये कहा जाता है। तो उस रिस्क को कम करने के लिए कौन कौन से टूल्स हैं, जरा उसको इजीली आप बता दें। आप इसके लिए ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। तो लेट अस से कोई मेंथा का फार्मर है, उसने पुट ऑप्शन खरीद लिया। ओके, मेंथा का रेट है 1400 रुपीज, उसने 1400 का पुट ऑप्शन खरीद लिया। अगर मेंथा का रेट हो गया 2,000 रुपए तो वो मेंथा मार्केट में बेच देगा और उसको कुछ नहीं करना पड़ेगा। अगर मेंथा का रेट हो गया 1,000 रुपए, पुट ऑप्शन उसको राइट देता है कि वो 1400 रुपीज पे मेंथा मार्केट में बेच दे। तो मार्केट गोज अप और मार्केट गोज डाउन। अगर मार्केट बढ़ गया तो उसको फायदा है, गिर गया तो उसको फायदा है। ऑफकोर्स उसके लिए उसको थोड़ा सा प्रीमियम देना पड़ेगा। ऐसे ही आप पुट ऑप्शन और कॉल ऑप्शन करके अपनी रिस्क को लिमिट कर सकते हैं। इक्विटी में डिविडेंड मिलता है क्या? कमोडिटी मार्केट में भी डिविडेंड मिलता है? सर क्यों नहीं देते हैं आप लोग डिविडेंड? कमोडिटी मार्केट में डिविडेंड नहीं मिलता, बट अगर आप ऑप्शन का यूज करें तो कमोडिटी मार्केट में डिविडेंड से ज्यादा मिल सकता है। अगर मान लीजिए आपके पास गोल्ड है, आप गोल्ड में प्लस हैं, तो उसका आप कॉल ऑप्शन बेच सकते हैं और आपको रेगुलर पे आउट मिल सकता है। अगर आप गोल्ड के बारे में बुलिश हैं और आपने पुट ऑप्शन बेच दिया तो आपको रिवार्ड मिलेगा, लेकिन आपको प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा कि अगर वो गोल्ड का भाव गिर गया तो उस रेट पे आपकी गोल्ड की परचेज हो जाएगी। तो फिलहाल इस खास शो में इतना ही, छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।